डर से मत डर, बन निडर, तभी तो आगे बढ़ पाएगा। कर सामना अपने डर का, तभी तो संभल पाएगा। है अगर तमन्ना आसमान में उड़ जाने की, दे चुनौती ऊंचाइयों को, तभी तो पंख फैला पाएगा। होंगी लाख कठिनाइयां सामने, आंधी की तरह बढ़ते जा। कर प्रयत्न निरंतर तू, तुझ में है महादेव, तुझसे कौन टकराएगा। चल मोहित, घर आ गया। अरे बस करो सपना दीदी, आज हमारा बर्थडे और आज ही के दिन तुम पढ़ के कौन सी बड़ी कलेक्टर बन जाओगी? कलेक्टर तो हम बन के रहेंगे, और देखना बच्चों, एक दिन हमारा नाम भी पेपर में छपेगा, ये मोटे मोटे अक्षरों में। अब हमको समझ में आया कि मम्मी पापा तुम्हारा नाम सपना क्यों रखे। अच्छा बच्चू, बहुत मस्ती चढ़ी है ना? हाँ? रुक मोहित, आप ये सब लगाओ, मैं जरा देखती हूँ क्या हंगामा कर रहे हैं अंदर। ये बच्चे लोग भी ना। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है ये? कितनी मस्ती करोगे तुम दोनों? मोहित, ये तुम्हारे लिए नए कपड़े, जल्दी से रेडी हो जाओ। मम्मी, ये तो बहुत अच्छे कपड़े हैं। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? आप लोग कौन है आप लोग? क्यों मार रहे हो मुझे? जल्दी अंदर को, जल्दी चल। पार्थ, बेटा उठ जा, नाश्ता कर ले। अरे चप्पल क्यों नहीं पहना है आपने? अरे वो ये पहनिए, शॉक लग जाएगा। पार्थ उठ जा, स्कूल नहीं जाना तुझे? क्यों साहबजादे, आज स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? मुझे बुखार जैसा लग रहा है और पेट भी दर्द हो रहा है। क्या हुआ है? हाँ, ये लीजिए आपका टिफिन। क्या हुआ? हाँ बताओ। कुछ भी तो नहीं हुआ है? होमवर्क नहीं किया ना, इसलिए बहाने मार रहा है। चल नाश्ता कर ले और जल्दी से तैयार हो। चलो मीनू, मैं निकलता हूँ, बाय। पार्थ, इतने सारे पैसे कहाँ से है? कुछ पूछ रही हूँ ना मैं। वो पापा के पर्स से लिए। क्यों? मानसी ने बोला था कि अगर तू पैसे नहीं लाएगा तो सारी क्लास के सामने मेरी पैंट उतार देंगी, और वो उनके दोस्त हमारी क्लास को परेशान करते हैं। अरे मानसी, भागी कहाँ जा रही है? टिफिन तो ले जा, पकड़, जब देखो और पूरा खत्म करना, समझी? अरे मीनू, सुबह सुबह यहाँ रास्ता भूल गई क्या आज? देखो जया जी, मैं सिर्फ आपको इतना बताने आई हूँ कि अपनी बेटी मानसी को जरा संभाल के रखिए। स्कूल में पढ़ने नहीं जाती है, ये आवारागर्दी करने जाती है। अपनी गैंग बनाकर बच्चों को डराती है और उनसे पैसे मंगवाती है।
मैं चुपचाप हूँ इसका मतलब ये नहीं है तुम मुझसे कुछ भी बकवास करेगी। देखिए मैं आपसे लड़ाई करने नहीं आई हूँ, सिर्फ इतना कहना आई हूँ कि जरा मानसी को समझा के रखो। तू मुझे सिखाएगी कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं? तूने अपने बच्चे संभाल लिए ठीक से? पहले खुद के बच्चे संभालना सीख, फिर मुझे कहना। ये जया क्या किटकिट कर रही है सुबह से? क्या बात कर रही है? क्या हुआ? देखिए ना, सुबह सुबह झगड़ा करने आ गई है। कहती है कि मानसी स्कूल में दादागिरी करती है और बच्चों से पैसे मंगवाती है। हाँ तो करती होगी ना, ये सीधी थोड़ी है। मीनू तुम टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ मानसी को। चलो बेटा। इतने अच्छे लोग हैं, क्यों झगड़ा करती है इनसे? हाँ देखा मैंने, तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं लग रही। और कंधे पे हाथ रखने की क्या जरूरत थी? खोलो, कोई है? खोलो, कोई है? मीनू, मीनू क्या हुआ? चलो पानी पियो, आराम से आराम से। मीनू चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी सी पी। गोपाल, बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ पार्थ के सामने, पता नहीं और कितना कर पाऊंगी। तुम हिम्मत रखो मीनू, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम साथ में ये लड़ाई लड़ेंगे। एक कुर्ता सिलाना है। हाँ जी, आइए। नाप लेना है या आप कुर्ता लेकर आए नाप का? नहीं, कुर्ता है। ठीक है, चलिए। 700 रुपये लगेंगे, अगले मंगलवार को लेकर जाइएगा, ठीक है? कुछ एडवांस दे रहे हैं अभी? नहीं, सब साथ में दे दूंगा। ये लीजिए, बिल लेकर आना। पंछी की सच्चाई जानना है, 1 लाख लगेंगे। अगर मंजूर हो तो परसों रात को 11:30 बजे इस पते पर आकर मिलो। पाटलवाड़ी।
तुम्हारे सवालों का जवाब इस बॉक्स में है, पैसे उसी बॉक्स में रख दो। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? एक गांव वाला पानी भरने आया था सर, उसी ने 100 नंबर पर फोन किया था। पीछे हटाओ लोग। तीन दिन पहले जनता नगर पुलिस स्टेशन के बाहर इसने सुसाइड करने की कोशिश की और अब इसकी बॉडी मिली है यहाँ कुएं में। लेकिन सर यहाँ पर आके इसने सुसाइड क्यों किया होगा? मीनू का फेस ऊपर था, आसमान की तरफ। तो ऐसा हो सकता है कि पहले उसको किसी ने मारा होगा, फिर कुएं में डाला होगा। चूड़ी के टुकड़े और चप्पल पड़ी हुई है। सूरज यहाँ पे स्ट्रगल हुआ है। मतलब मर्डर हो सकता है, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है कि ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे आसानी से ना तो मर्डर हो सकता है और ना ही सुसाइड। एक काम करो, लोगों से पूछो किसी ने कुछ देखा हो या सुना हो। ओके सर। मीनू की मुट्ठी में पेपर का टुकड़ा और कुछ फोटो जैसा मिला है। तो एविडेंस बैग में डालो। ओके सर। सर, बॉडी पर कोई ज्वेलरी नहीं मिली है, तो ये रॉबरी का केस भी हो सकता है। एक काम करो, जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको इन्फॉर्म करो, बोलो बिना बिल के कोई भी ज्वेलरी बेचेगा तो हमें इन्फॉर्म करें। और ये मोहल्ले में देखो कहीं सीसीटीवी है तो फुटेज चेक करो। ओके सर। सूरज, मीनू के घर चलते। सर ये कैसे हुआ सर? सर कल रात में मीनू मेरे बगल में मेरे कमरे में सो रही थी सर। अचानक कुएं के पास कैसे पहुंच गई? किसने मारा मेरी बीवी को? सर बताइए ना, किसने मारा मेरी बीवी को? देखो गोपाल, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि ये मर्डर है या फिर आत्महत्या। क्या आत्महत्या? सर मेरी मीनू कमजोर नहीं थी, वो अकेले लड़ रही थी पूरे सिस्टम से। अगर आप लोगों को भी जनता नगर पुलिस के जैसे काम नहीं करना है ना सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। चले जाइए यहाँ से, मैं क्राइम ब्रांच की मांग करूंगा सर। गोपाल देखो, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिरी बार आपने मीनू को कब देखा था? सर मैंने आपको भी बताया कि कल रात में वो मेरे बगल में मेरे कमरे में सो रही थी। करीब 10 साढ़े 10 के करीब जब मैं सोने गया तब वो ऑलरेडी सो चुकी थी। मुझे नहीं पता सर वो कब उठी, कब बाहर गई, नहीं पता सर वो क्यों बाहर गई। तो मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर? गोपाल संभालिए अपने आप को।
सर, ये कल रात के उस मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज है जहां से हमें मीनू की लाश मिली थी। इसमें तो अकेले दिख रही है। एक काम करो, इस फुटेज के 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद का फुटेज चेक करो। राइट सर। सर, ये सब इंस्पेक्टर मनीष गावड़े हैं, जंतर नगर पुलिस स्टेशन से, जहां मीनू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मीनू ने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट की थी, क्या कार्रवाई किया था तुमने? सर, मैं आपको सब कुछ सच बता देता हूँ। मीनू की बेटी का नाम पंची परमार है। लगाओ दीदी, निशाना लगाओ। बीच वाली गोटी पे मारना, सारी गोटी हमारी हो जाएंगी। जल्दी लगाओ निशाना, जल्दी लगाओ। 1 2 3। अरे तुम दोनों को कितनी देर पहले बोला था ललिता आंटी के पास जाने को? अभी तक खेल रहे हो यहाँ पर? चलो अभी चलो जल्दी। चल रेसिंग लगाते हैं। मैं मार्केट जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी, ठीक है? 1 2 3। अरे आराम से। तू चीटिंग करती है। तेरे झूठे, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। और विजेता है पंची परमार। तालियां। अरे बेटे पाठ, पंची रश्मि अंदर है। बैठ 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 बैठ। कैसा है तू? अरे रश्मि, ये कैसे चला तुझे? कुछ नहीं। ये तो जलने का निशान है। तुझे पता है, मैं भी एक बार जल गई थी। मुझ पर चाय गिर गई थी, बहुत दर्द हुआ था। तू कैसे जली? अब तुझे यहाँ रहने की जरूरत ही है। तू चल मेरे साथ, तो अपने मम्मी पापा से बात करूंगी। पंची सुन तो सही। चल मेरे साथ। पंची सुन ना। रश्मि चल। कैसा है? बस आंटी, अब मेरा पेट फट जाएगा। ऐसे कैसे फट जाएगा? कितना थोड़ा सा तो खाया है। नहीं आंटी। सुन ना, आंटी नहीं, आई बोल। आई नहीं है अब हमारी। चल पास। अरे उसे खाने तो दे पंची। और रश्मि को कहाँ लेके जा रही है तू? अपने साथ, अपने घर ले जा रही है उसे। बताती हूँ मैं अपने मम्मी पापा को कि अब क्या क्या करती है रश्मि के साथ। चल। हेलो। अरे तुम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? मम्मा देखो, रश्मि के पापा ने उसे चिमटे से जलाया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? चल रश्मि, घर चल। नहीं, रश्मि मेरे साथ रहेगी, मेरे घर। हटो इधर से। पंची, केतन भाई, आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अपनी बेटी के ऊपर तो हाथ उठाते हैं और मेरी बेटी के साथ भी जबरदस्ती कर रहे हैं। तो समझा लो अपनी बेटी को, अपने काम से काम रखे। ज्यादा लक्ष्मीबाई बनने की जरूरत नहीं है। और अगली बार अगर रश्मि के साथ देख लिया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। मम्मा रश्मि को मत जाने दो। बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, इसके माँ बाप है ना, हम पुलिस की मदद लेंगे। पंची, पंची ये ले तेरी बुक्स। बच्चों की बुक्स कितनी महंगी हो गई हैं आजकल। क्या हुआ, चेहरे पे बारह क्यों बजे? पापा मैं बताता हूँ, केतन अंकल ने ना दीदी को बहुत तेज धक्का मारा। क्यों? उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं अभी देख के आता हूँ। मेरी बच्ची को हाथ कैसे लगाया उसने? अरे सुनो 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 सुनो, सुनो एक मिनट, मेरी बात हो गई है, वापस से शुरू मत करिए। बच्चों के आपस की बात थी, हो गई बात। अच्छा मैं क्या कह रही थी, आप तीनों कहीं घूम के आ जाइए ना, सबका मन बहल जाएगा। और मैं आप सबके लिए ना घर पे कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दूंगी, ठीक है? लो लाओ भाई, ये लो, आप टेस्ट करो। पापा पापा जल्दी
जल्दी 10 रुपए दो ना, तो बलून वाला चला जाएगा। अरे तुझे क्यों चाहिए बलून? मेरे लिए नहीं, मम्मी के लिए। आज देखो उनको कैसे डराती हूँ। अच्छा चल जा जा। थैंक यू। सर गोपाल ने केतन शुक्ला का नाम लिया था। केतन शुक्ला जो पंची का नेबर था। सर हमने उससे भी पूछताछ की, लेकिन सर किडनैपिंग के वक्त वो नागपुर वाली ट्रेन में बैठा था। हमने पूरा जोर लगा दिया पंची को ढूंढने में। अब नहीं मिले तो क्या करें? पूरा जोर लगाए होते तो पंछी अपने घर पर होते और मीनू तुम्हारे पुलिस स्टेशन के सामने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करती। अरे मैडम आप समझते क्यों नहीं? रोक दीजिए यह सब, ढूंढ लेंगे हम आपकी बेटी को। तो मिली क्यों नहीं अभी तक? गायब होने के अगले ही दिन बस स्टॉप पे दिखी थी वो। फिर भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और ये मीडिया वाले, ये लोग कहते हैं कि पंची मुंबई भाग गई। अरे 10 साल की है मेरी बेटी, 10 साल की। आज मैं आप सबके सामने ये बात बोल रही हूँ, अगर आपने मेरी बेटी को ढूंढ कर नहीं दिया तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूंगी और इसके जिम्मेदार आप सब होंगे, सबके सब होंगे। पंची। सर मीनू के सीडीआर के मुताबिक उसे मर्डर के 3 दिन पहले से उसे एक नंबर से कॉल आ रहा था और लास्ट कॉल मर्डर वाले दिन ही आया था और 40 सेकंड बाद हुई। एक काम करो, ये नंबर ट्रैकिंग पे डालो और उस फोटो के टुकड़े से कुछ पता चला? सर आसपास की प्रिंटर शॉप से पता करवा रहे हैं, शायद किसी को कुछ याद आ जाए। सर मीनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है और उसकी बॉडी पर स्ट्रगल के निशान भी मिले हैं। मतलब हमारा शक सही था, ये मर्डर ही। मीनू ने सुसाइड नहीं किया। मीनू वहां पहुंची कैसे? शायद किसी ने उसे बहकाकर बुलाया हो वहां पर। मीनू एक फाइटर थी, कोई इतनी आसानी से उसे झांसे में कैसे लेकर आ सकता है? मीनू पंछी को ढूंढ रही थी और पंछी को पाने के लिए मीनू कुछ भी कर सकती थी। हो सकता है किसी ने पंछी के नाम पे मीनू को वहां बुलाया। अपनों से बिछड़ने का गम इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। सूरज एक काम करो, मीनू की मुझे कुंडली चाहिए, कौन दोस्त था, किससे दुश्मनी थी, सब। ओके सर। मोहित, मम्मी क्या हुआ? मम्मी नहीं, तू डर मत, तू सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। मैं हूं ना। डर से मत डर, तभी तो आगे बढ़ पाएगा। कर सामना अपने डर का, तभी संभल पाएगा। अरे सपना बेटा, आओ हम घर तक छोड़ देते हैं आपको। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे बेटा हम उसी तरफ जा रहे हैं, छोड़ देंगे। आओ ना, बैठो ना। अरे बैठ जाओ, गर्मी भी तेज है और इतना वजन लेके जा रही हो, घर के पास तक छोड़ देंगे। आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। ठीक है, आप आगे वाली गली में छोड़ दीजिए। हाँ बैठो बैठो। पिछले 20 दिन में मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। पहले पंची का किडनैप हो गया और मीनू मुझे ऐसे छोड़ के चली गई। सर आप लोग 2 साल पहले यहाँ पुणे में रहने आए, इसके पहले कहाँ रहते थे? नासिक। मीनू 3 साल पहले नासिक आई थी।
ये नौटंकी खत्म हो गई होगी ना? तो जाओ जाके सब्जी लेके आओ। बैंगन कैसे दिया भैया? 30 का पाव। अरे नमस्ते मीनू जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं। विभा भाभी कैसी है? बस गुस्से में, और कैसी होंगी। भैया 1 किलो टमाटर पैक कर देना है, मैं आता हूँ। एक मिनट, आपके पैर में मोच चाहिए क्या? हाँ वो थोड़ा। एक काम करना, सरसों के तेल को गर्म करके लगा लेना, दर्द चला जाएगा। जी भैया दे दीजिए। विभा वो मोच हो गई थी तो सरसों का तेल लगाने से थोड़ा आराम। मीनू और मेरी दोस्ती हो गई। मीनू ने मुझे बताया था कि वो लोग यूपी के रहने वाले हैं। जब पार्थ 1 साल का था तब उसके पति की मौत हो गई थी। मुझे मीनू की सादगी और भोलेपन से प्यार हो गया था, जबकि मेरे और विभा के बीच प्यार जैसी कोई चीज नहीं बची थी। मीनू कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो नासिक छोड़ के यहाँ पुणे आ गई। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने विभा को छोड़ दिया और मैं यहाँ मीनू के पास पुणे आ गया। अनजान होने के बावजूद भी मीनू ने मेरी परवाह की, मेरा ख्याल रखा, जो कि मेरी पत्नी ने कभी नहीं रखा था। जैसा कि तुमने बताया था कि उस रात मीनू तुम्हारे बगल में सोई थी, तुम्हारे साथ। आधी रात को वो उठ के चली गई, आपको भनक तक नहीं लगी? काश मेरी नींद खुल गई होती, आज मीनू मेरे साथ होती। सर आपने पंछी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, फिर कभी फॉलोअप लेने पुलिस स्टेशन गए नहीं, कोई खास वजह? आप कहना क्या चाहते हैं? सर इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। सर जब मीनू वहां पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती थी, मैं यहाँ घर पे रह के पार्थ का ख्याल रखता था। मुझे पता है सर कि आप ये सवाल मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं मीनू का दूसरा पति हूँ और पंछी का सौतेला बाप। तो कहीं मैंने ही तो उनके साथ कुछ नहीं कर दिया? सर हर सौतेला बाप और दूसरा पति गलत नहीं होता सर। सर मैंने पता किया, सर गोपाल की पहली वाइफ विभा अभी भी नासिक के घर में रहती है। वो घर उसके फादर ने उसे खरीद कर दिया था, जो नासिक में एक मनी लैंडर है। पता चला है कि विभा बचपन से काफी जिद्दी थी और इसने जिद में आके ही गोपाल से लव मैरिज की थी। उसकी जिद के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा था। बाप मनी लेंडर था, मतलब अलग अलग किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। पता करो किसी हिस्ट्री शीटर के साथ कोई कनेक्शन था। और ये मीनू, उसके बारे में नासिक से कुछ पता चला? सर मीनू ने जो घर रेंट पर लिया था वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, सिर्फ हैवी डिपॉजिट दिया था 5 लाख कैश। 5 लाख? हाँ सर। उस वक्त मीनू के पास 5 लाख रुपए आया कहाँ? काम करो, मीनू का बैंक डिटेल्स निकालो। सर पता चला है कुछ दिनों पहले मीनू ने खुद अपनी ज्वेलरीज बेची है 1 लाख में। मीनू को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? रुक, कितना हुआ? दे, बस इतना ही। चल चल।
चल एक बात बताता हूँ तुझे, तेरा भाई ना तेरे बिना ऐसा तड़प रहा है जैसे बिना पानी के मछली। और तू यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तू यहाँ से भागी और मेरे आदमी तेरे भाई को मार देंगे। इसलिए जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। हाँ क्या? अच्छा चल एक काम कर, तू भूखी होगी ना, पहले खाना खा फिर नहा लियो। खाना खा लियो। डर से मत डर, तभी तो आगे बढ़ पाएगा। सपना दीदी, दीदी, सपना दीदी। भाई क्या बदतमीजी है? कौन तुम? नहीं अंकल, ये सपना दीदी है मेरी। अब दीदी आप डरो मत, मैं आ गया हूँ। कोई सपना वपना नहीं है, ये मेरी पत्नी है। ये लड़की चढ़ रहा है। एक मिनट। देखो, मुझे सपना के बारे में पता है, मैंने सुना था सपना के बारे में, लेकिन ये सपना नहीं है, मेरी पत्नी है। मैं जानता हूँ ये सपना दीदी है। आप एक बार घुंघरू हटा के देख लो। ठीक है, देख लिया? चलो। जेंस, जिस नंबर से मीनू को कॉल आ रहे थे, फिलहाल उस पर कोई आंसर नहीं कर रहा। नंबर कानपुर का और फिलहाल उसका लोकेशन पिंपरी के एक लॉज की दिखा रहा है। मतलब कोई कानपुर से यहाँ पुणे आया था मीनू से मिलने, जो शायद अभी भी छुपा हुआ है। ये रूम है सर। ये तुम्हारा नंबर है? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मीनू परमार को तुम कैसे जानते हो? सर, मीनू हमारी बहन है। हमारे गांव से 13 साल पहले किडनैप हो गई थी। तब से ढूंढ रहा हूं सर अपनी बहन को मैं। अभी 1 हफ्ते पहले ही मिली थी। सपना दीदी, दीदी, मोहित कितना बड़ा हो गया है तू। कैसा है रे? हाँ दीदी, ठीक है ना तू? 13 साल से ढूंढ रहा हूं तुमको। वो पुलिस स्टेशन वाला वीडियो देखा तो पता चला कि तुम यहाँ रहते हो। 13 साल बाद जब मीनू तुम्हें मिली तो तुमने उसे कैसे पहचाना कि वही तुम्हारी बहन सपना है? क्योंकि सर, किडनैप होने के 3 साल बाद में हमने अपनी बहन को देखा था कानपुर शहर में, संतोष मिश्रा के साथ में।
सर ये संतोष मिश्रा हमारी पापा के स्कूल में टीचर था। अभी 5 साल पहले हमने अपनी बहन सपना को फिर से देखा उसके साथ। अरे सपना जल्दी चलो, डॉक्टर चला जाएगा। आओ सपना, अरे ऑटो ऑटो, देखो सपना संभाल के, सपना संभाल के, आराम से चलो बेटा। सर हम संतोष मिश्रा के घर पे भी गए थे पर वो कहीं मिला ही नहीं। सर हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, पता ही नहीं वो हमारी दीदी को लेकर कहाँ चला गया था। 1 महीने पहले ही वो किसी नई औरत के साथ में शादी करके लौटा है। लेकिन सर आप लोग क्यों पूछ रहे हो? तीन दिन पहले हमें मीनू की लाश मिली है। सर बताइए ना, किसने मारा मेरी बहन को? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पर तुम यहाँ लॉज भी क्यों रुके हो? तुम अपनी बहन के साथ भी तो रुक सकते थे। और उस गोपाल को तुम्हारे बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। ऐसा क्यों? मोहित अब हम सपना नहीं मीनू है। हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, वही सब हमारी दुनिया है। दीदी कैसी बातें कर रही हो? क्राइम हुआ है आपके साथ। क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम हुआ था। संतोष ने हमें किडनैप किया और से डरा धमका कर हमें रखा। जब हम दोबारा प्रेग्नेंट हुए तो हमें सुनने में आया कि वो हमारा सौदा करना चाहता है किसी के साथ, तो हम अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गए। दीदी आप नहीं समझ रहे हो, दीदी आपके साथ जबरदस्ती की गई है आपकी मर्जी के बगैर। और जिससे आप अपना बच्चा समझ रहे हो वो आपका बच्चा है भी नहीं। बकवास मत कर, ठीक है? और लौट जाओ कानपुर वापस। ये तुम बोल रहे हो ना, मेरे परिवार के लिए बोल रहे हो। और गोपाल मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। मेरी जिंदगी सुधर गई है अब। हम नहीं चाहते कि उसमें कोई भी दखल अंदाजी करे। दीदी कोई भी, जाओ मोहित। दीदी अब मैं कोई भी हो गया हूँ। 13 साल तक जिस बहन को तुम ढूंढते रहे और जब वो मिली तो उसने तुम्हें धुतकार दिया। इस बात पे बुरा तो लगा होगा ना? सर मुझे बस इस बात की तसल्ली थी कि मेरी बहन खुश है। सर इस लॉज में तो मैं इस उम्मीद से रुक गया था कि शायद वो मिलने आ जाए। सर कानपुर पुलिस से बात हुई, संतोष अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन उसे कॉल डिटेल से एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। क्या? सर पंची की किडनैपिंग से 1 हफ्ते पहले उसे पुणे से एक कॉल गया था। किसने कॉल किया? हेलो, अपनी बीवी मीनू की तलाश कर रहे हो? ये छोड़ दिए। कौन मीनू? पंची, अपनी बेटी को तो पहचानते हो? कौन बोल रहा है? कहाँ सपना? यही पूना में रहती। साहब हम लोग भी कानपुर से हैं, इसलिए वहाँ आना जाना लगा रहता है। संतोष को भी जानते हैं, उसी के साथ तो देखे थे मीनू को, लेकिन मीनू हम लोग को नहीं जानती। और हमने भी संतोष को पहले कुछ नहीं बताया था, लेकिन सर जब हमें लगा कि मीनू पार्थ को हमारे घर नहीं आने देगी, तब सर हमने संतोष को कॉल करके सब बता दिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि संतोष यहाँ आए और मीनू को लगे कि बच्चे उसके साथ सेफ नहीं है और वो पार्थ को हमें दे दे। सर, जहाँ से पंची किडनैप हुई थी उस जगह की सीसीटीवी और जहाँ मीनू का मर्डर हुआ था उस जगह की सीसीटीवी में एक कॉमन लिंक मिला है। ये देखिए, ये हेलमेट वाला बंदा, दोनों जगह सेम है। और ये एक बाइक देखिए। सर, रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बाइक के मेक और मॉडल वाले एरिया में सभी ओनर से पूछताछ शुरू कर दी है। अब हमें ये पता लगाना है कि मीनू उस रात वहाँ किससे मिलने गई थी, और साथ ही ये भी पता लगाना है कि पंची इस वक्त कहाँ है। सर, ये देखिए, मुंबई पुलिस ने फोटो भेजी है। सर, कल शाम को मुंबई पुलिस के खबरी ने फोटो निकाली थी। उसने पंछी का पीछा भी किया था, फिर वो मिस हो गई बस स्टैंड से। लेकिन सर, गन सेलर को पकड़ लिया है।
ये बच्ची गन क्यों खरीद रही है? आखिर ये करना क्या चाहती है? हमारे खबरी ने आखिरी बार इसे बस स्टैंड पे देखा था ना। एक काम करो, मुंबई से पुणे आने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट है सब अच्छे से चेक करो और इस बच्ची की फोटो चारों तरफ सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। सर, जो बाइक मीनू और पंछी के क्राइम सीन के पास दिखी थी वो हिंजेवाड़ी में देखी गई है। हिंजेवाड़ी? बहुत हो गया हाइड एंड सीक, चल। डर से मत डर, बन निडर, तभी तो आगे बढ़ पाएगा। कर अपने डर का सामना, तभी तो संभल पाएगा। है अगर तमन्ना आसमानों में उड़ जाने की, दे चुनौती ऊंचाइयों को, तभी तो पंख फैला पाएगा। होंगी लाख कठिनाइयां सामने, आंधी की तरह आगे बढ़ते जा। कर प्रयत्न निरंतर, तू तुझ में है महादेव, तुझसे कौन टकराएगा। जी पंची, पंची मेरी बात सुनो। देखो बेटा, ये गलत है। और उसने जो करा वो गलत नहीं था। देखो हमें सब पता चल गया है। हम अरेस्ट करेंगे उसे, कानून सजा देगा उसे। कोई सजा नहीं देगा, मैं सजा दूंगी। पीछे नहीं तो गोली चला दूंगी। ओके ओके ओके। देखो देखो पंछी, पार्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पार्थ के बारे में सोचो, रिलैक्स। मंजू, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। पापा बेचारा का दुआ कर दे। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं देखता हूं। ये 5,000 है इसको यहाँ से ले जाने के, बाकी के आधे आधे इसको बेचने के बाद। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? बच्चे वो हमारे। वो सिर्फ बोझ है मीनू। विभा के यहाँ मुझे बस प्यार नहीं मिल रहा था, बाकी सारे ऐशो आराम थे। यहाँ भी हो सकते हैं। पंची की बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और उस पार्थ को अपन वो ललिता को दे देंगे। शर्म नहीं आती? कहाँ है मेरी पंची? कहाँ है मेरी पंची? ऐसे नहीं बोलोगे ना? हाँ? क्या कर रही है? पुलिस के सामने तो बोलोगे ना? क्या कर रही? क्या क्या कर? क्या कर? पता नहीं मीनू को पता कैसे चल गया। मैंने तो उस रात ऐसे ही उसका पीछा कर लिया था। उसे इसलिए पता चला क्योंकि मंदार ने तुझे डबल क्रॉस किया। तू मंदार के पैसे वापस नहीं दे रहा था ना, इसलिए मीनू के साथ मिलकर उसने 1 लाख की डील की और तुझे एक्सपोज किया कि तूने एक बच्ची का सौदा किया, उसे बेच दिया। क्या करता मैं? क्या करता? तू ये सब छोड़ के विभा के पास वापस जा सकता था, लेकिन नहीं, एक बेगुनाह को, मीनू को जान से मार दिया था। जेल में जाके सोचा ना कि तू क्या कर सकता था।